ये तो ईवीएम बाबा का कमाल है जो ये सरकार बार बार रिपीट हो तो रही है। ईवीएम कांग्रेस ही तो लाई थी, कांग्रेस क्यों नहीं मान लेती अपनी देखिए गलती? देश में देखिए मंदिर की जरूरत नहीं है, देश के अंदर अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की और अच्छी कानून व्यवस्था की जरूरत है। तो क्या 24 में परिवर्तन करेंगे या फिर से प्रधानमंत्री वापसी करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे जी नहीं, महिलाएं साथ नहीं देंगी प्रधानमंत्री का? नहीं देंगी महिलाएं साथ। इतना क्यों नाराज? नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में हूँ, मुख्य कार्यालय, और तमाम महिलाएं यहाँ एकजुट हुई हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि नेता डिसूजा को हटा के अलका लांबा को अब महिलाओं की कमान संभालने के लिए दी गई है, तमाम महिलाएं बधाई दे रही हैं। साथ ही साथ 24 चुनाव पे भी चर्चा करेंगे। मैम, क्या लग रहा है जिस तरह से नेता डिसूजा को हटा के अब अलका लांबा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है महिलाओं के लिए, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मतलब नेता डिसूजा को हटाया नहीं है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, 3 साल का उनका कार्यकाल था, पूरा हो गया है और अब उनको अलका जी को मौका मिला है महिला कांग्रेस की कमान संभालने का। तो ऐसा नहीं कह सकता कि उनको हटाया गया, उनको कुछ और जिम्मेदारी दी जाएगी। तो यही है कि बदल बदल के कांग्रेस में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है और नेता डिसूजा ने बहुत अच्छा 3 साल का कार्यकाल चलाया। हम महिलाओं को सशक्त बनाया है नेताजी ने और हम उम्मीद करते हैं हमारी अलका जी भी हमें बहुत ज्यादा और ज्यादा शक्ति प्रदान करेंगे, हम महिलाओं को और ज्यादा सशक्त करेंगे। तो मैं बधाई देना चाहूंगी अलका जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस बनने के लिए आपके माध्यम से, और बहुत बहुत उनका स्वागत करना चाहती हूँ दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से। मैं जिला अध्यक्ष हूँ दिल्ली में और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और उनका सुस्वागतम। क्या उम्मीद करती हैं कि बेहतर करके दिखाएंगी अलका लांबा तमाम भारत की महिलाओं के लिए? देखिए कांग्रेस की हर महिला जो है भारत की हर महिला के लिए खड़ी है, चाहे अलका लांबा जी हो, चाहे नेता जी हो, चाहे अमृता धवन जी हो, चाहे हमारी और बहनें हैं। हम सभी कांग्रेसी महिलाओं को एक ही ध्येय है कि हमारे भारत में जितनी भी महिलाएं हैं, अबला है, उनको सशक्त करना, उनको किसी भी तरीके से कमजोर ना होने देना, उनका सशक्तिकरण करना। तो अलका जी भी बेहतर करेंगी और उनके साथ साथ उनके नेतृत्व में हम सब बहनें भी महिलाओं को प्रधानमंत्री भी तो सशक्त बना रहे हैं, 33% आरक्षण ला दिए। देखिए ये मीडिया भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं कि 33% आरक्षण वाला जो विधेयक है वो कांग्रेस लेके आई थी और वो अभी तक अटका पड़ा था और अभी वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। आप भी जानते हैं, ठीक है, उन्होंने कोशिश करी है, पहल करी है, लेकिन इसका ध्येय भी हम जो है अपनी श्रीमती सोनिया गांधी जी को देना चाहेंगे, क्योंकि ये उन्हीं की पहल थी। उन्हीं की पहल के ऊपर ये हुआ है कि 33% जो है महिलाओं को हमारे देश में राजनीति में आरक्षण देने की उन्होंने पहल। 24 चुनाव के साथ ही साथ चर्चा करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि महिला आधी आबादी है, तो क्या 24 में महिलाएं परिवर्तन करेंगी या प्रधानमंत्री वापसी करेंगी? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन करने की सोच रखते हैं हम। अब जब सोच रखते हैं तो परिवर्तन होगा ही। बिल्कुल होगा परिवर्तन। लेकिन वही प्रधानमंत्री गारंटी भी ले रहे हैं, विकास की गारंटी। हम विकास के साथ साथ महिलाओं के विकास तो करें, होता ही होगा ही होगा। जब सभी महिलाएं जो है एकजुट होकर काम करेंगी और हमारे देश में महिलाओं की आबादी आधी है ना देश में, तो जब आधी आबादी भी साथ चलेगी तो विकास तो साथ साथ होगा ही और साथ साथ वो सशक्त भी होंगी और स्ट्रांग भी बनेंगे और अपने लिए खड़ी भी होंगी। एक आपने कहा कि जुमला, जैसे ही मैंने कहा प्रधानमंत्री की गारंटी तो आपने कहा जुमला, लेकिन शायद आप होर्डिंग बैनर नहीं देख रही हैं। तमाम जगह विकास की गारंटी का होर्डिंग बैनर चल रहा है। देखिए राजस्थान में जब वो लोग चुनाव में आए थे विधानसभा के, तो उन्होंने कहा था हर महिला को 450 रुपए प्रति सिलेंडर दिया जाएगा, और आज उनसे 450 रुपए सिलेंडर की हम बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो वो लोग कहते हैं कि किसने कहा आपसे। और जबकि यही गारंटियां मीडिया पे, गोदी मीडिया पे खूब जोर जोर से दोहराई जा रही थी कि प्रधानमंत्री जी 450 रुपए का सिलेंडर देंगे इलेक्शन में आएंगे, तो ना राजस्थान में दिया और पूरे देश की तो आप बात ही देख रहे हैं। तो इसलिए उनकी तो कहीं भी कोई भी गारंटी आप जुमला ही समझिए। 15 लाख और महिलाओं के लिए जो भी उन्होंने आरक्षण दिया वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो आप देखिए ना हम किस बात को उनकी गारंटी माने। अच्छे दिन का भी दावा किया गया था। देखिए पिछले 10 सालों से क्या हो रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाएं सताई जा रही हैं। मणिपुर में महिलाओं का क्या हाल हुआ है, मैं मुंह से कहना भी नहीं चाहती हूँ। हमारी मणिपुर की बहन को जिस हालत में घुमाया है लोगों ने, मणिपुर की हालत दयनीय है, महिलाओं की हालत दयनीय है। वहाँ पे जिस तरह का रोष है, जिस तरह का वहाँ पर इस टाइम पे क्रियाकलाप चल रहा है,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मणिपुर हमारे भारत देश का हिस्सा है और मैं मणिपुर जा करके उन लोगों की समस्या को सुनूं। ये काम भी हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने किया। वो लोग मणिपुर गए, मणिपुर के लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्या को सुना और पूरा उनको मणिपुर की समस्या का समाधान देने का वादा लक्षद्वीप किया। जा तो रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, लक्षद्वीप, मालदीव, ये पता नहीं ये कहाँ से प्रधानमंत्री जी नया शगुफ्ता, नई कहानियां शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर लक्षद्वीप में वो जा रहे हैं, ठीक है, लक्षद्वीप भी अच्छा द्वीप है, मालदीव भी अच्छा द्वीप है, लेकिन मालदीव ने जिस तरह की बयानबाजी की है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, वो शोभनीय नहीं है, वो शोभनीय नहीं है। मोदी जी ठीक है हमारे विरोधी हो सकते हैं पार्टी में, लेकिन फिर भी ऑल ओवर देश के प्रधानमंत्री है। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी दूसरा देश हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो कोई भी पद पे हो, प्रधानमंत्री पद की गरिमा हमें पता है क्या होती है, कि अगर वो कोई भी इस तरीके की अपने मुंह से कोई भी बात निकालता है, कोई भी किसी भी प्रकार की, तो हम उस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लक्षद्वीप जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बढ़ावा दिया है लक्षद्वीप जाने के लिए। हाँ, मालदीव की अगर ऐसी हरकतें रही तो भारतवासियों को मालदीव के लिए सोचना पड़ेगा और लक्षद्वीप की तरफ मुंह करना पड़ेगा। जी। तो 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही गई थी, इसको कैसे देखती हैं आप? महंगाई कम हुआ मैडम? आपको लग रहा है कि महंगाई कम हुआ है? गैस का दाम ले लीजिए, दाल चावल आटा सब कुछ का दाम, महंगाई तो बढ़ता ही जा रहा है मैडम, कहाँ कम हो रहा है? कम नहीं हुआ? जी नहीं मैम। फ्री का राशन नहीं पा रही हैं? फ्री का राशन कहाँ से ला के दे रहे हैं मोदी जी? हमारा ही दिया हुआ ना, जनता का ही दिया हुआ ना। मोदी जी अपने घर से तो नहीं लेके आए थे जो जनता को बांट रहे हैं फ्री में। और 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल से क्या हो जाएगा जनता का? और खर्चा नहीं है। अनाज फ्री में नहीं चाहिए जनता को, शिक्षा दे, एजुकेशन चाहिए। तो क्या 24 में परिवर्तन करेंगे या फिर से प्रधानमंत्री वापसी करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? जी नहीं, महिलाएं साथ नहीं देंगी प्रधानमंत्री का? नहीं देंगी महिलाएं साथ। इतना क्यों नाराज? महंगाई देख लीजिए सर, मेन मुद्दा तो महंगाई होगा। मोदी जी के सरकार राज में इतना महंगाई बढ़ गया है और ये तानाशाह सरकार है, सरासर जो मन में आता है, जिसमें पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए और राशन सब कुछ देख लीजिए कि इतना महंगाई बढ़ता जा रहा है। तो लेडीजों को तो यही चाहिए कि भाई राशन सस्ता कर दे, गैस सस्ता कर दे। वो सब महंगा है तो महिलाएं तो नाराज होंगी ही ना। तो महंगा पा रहे हैं, महंगा खरीद के ला रहे हैं तो महंगा बेच रहे हैं। महंगा कहाँ से खरीद के ला रहे हैं? किसान को दाम दे रहे हैं उसका? नहीं दे रहे हैं ना। किसान परेशान, देश में किसान परेशान, जवान परेशान, युवा परेशान, महिलाएं परेशान। देश में हो क्या रहा है? बेरोजगारी कितनी है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राम मंदिर तो बना दिए, तमाम रोजगार होगा, जाए फूल माला बेचे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राम मंदिर बना दिया है, देश का युवा कटोरा लेके वहां बैठे हैं राम मंदिर के आगे, जो वो सुबह से लेकर शाम तक 100-200 रुपए की दिहाड़ी वो बना ही लेगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि देश में देखिए मंदिर की जरूरत नहीं है, देश के अंदर अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की और अच्छी कानून व्यवस्था की जरूरत है। आप खुद सोचिए ना, मंदिर में युवा जाएगा तो क्या करेगा? केवल घंटा ही बजाएगा मंदिर का। देश के युवा को रोजगार की जरूरत है, मंदिर का युवा क्या करेगा? रोजगार होगा, उसकी जिंदगी। मित्तल परिवार 24,000 किलो का घंटा दान कर रहा है मंदिर में। ठीक है, श्रद्धा है अपनी। कोई 24,000 कितना बताया, 24,000 किलो का बता रहे हैं, कोई 48,000 किलो का भी कर सकता है, ये उनकी श्रद्धा है। देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। कोई भी कुछ भी दान करे मंदिर में, ठीक है, अच्छी बात है, श्रद्धा का विषय है। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ जो मनुष्य की, जो हमारे देशवासियों की बेसिक नीड्स है, जो उनकी जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, मैं चाहती हूँ प्रशासन से, मैं शासन से ये प्रार्थना करती हूँ, बेरोजगारों का रोजगार, जो आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल, उसे पूरा करें। और जो ये महंगाई महिलाओं के बजट से बाहर जा रही है, सिलेंडर 450 की जगह 1100 का हो गया है, सब्जियों के दाम देख लीजिए, कभी टमाटर 200 पार, कभी प्याज 200 पार, क्या हो क्या रहा है देश में, मुझे आप बताइए। अच्छे दिन आ गए। हाँ, यही तो अच्छे दिन है। 10 रुपए किलो के टमाटर 200 रुपए किलो, ठीक है, 10 रुपए किलो की प्याज आज हमें 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 150 रुपए, यही अच्छे दिन है। 450 का सिलेंडर 1100 रुपए का। क्या आप इन्हीं अच्छे दिनों के बारे में बोल रहे हैं? बताइए ना आप मुझे। देश की जनता से एक बार जाके पूछिए, ये तो ईवीएम बाबा का कमाल है,
जो ये सरकार बार बार रिपीट हो तो रही है। ईवीएम कांग्रेस ही तो लाई थी, कांग्रेस क्यों नहीं मान लेती अपनी देखिए, गलती? कांग्रेस ईवीएम लाई थी, लेकिन ईवीएम के अंदर सेटिंग नहीं करी कांग्रेस ने ईवीएम लाए, कांग्रेस ने जरूरत को देखते हुए, कंप्यूटराइज युग को देखते हुए उसको चालू किया कि ठीक है देश की सहूलियत के लिए, लेकिन लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस क्या करेगी बताए। 70 सालों से कांग्रेस जीत रही थी, तो क्या कांग्रेस फायदा नहीं उठा रही थी? देखिए 70 सालों पहले तो ईवीएम भी नहीं थी, ईवीएम तो अभी आई है कुछ सालों में, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस चीज का फायदा नहीं उठाया। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुए हैं देश के अंदर, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, ठीक है, कांग्रेस की भी सरकार रही है देश के अंदर, तो आप बताइए कहाँ फायदा उठाया ईवीएम का। जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहते ये है कि जो हमारे राहुल गांधी ने किए, हाँ कांग्रेस पार्टी ने, वो कभी मोदी ने नहीं कर सकता। क्या किए हैं राहुल? क्यों नहीं करें? न महंगाई था उनके जमाने में, और न कोई किसी का बहन बेटी की ये सब था उल्टे सीधे। उन्होंने करे क्या? उन्होंने यही करे किसी बहन बेटी को उल्टा सीधा की। आप देख ही रहे हो कहाँ की क्या हो रहा, महंगाई इतना हो रहा। मोदी ने करे क्या? मोदी कुछ नहीं किए। कुछ भी नहीं करे हमारे लिए, तो कुछ भी नहीं, मतलब मोदी ने कुछ भी नहीं करे। राशन दे रहे हैं, मानती मोदी कौन सा अपने जेब से दे रहे हैं, हमारे जेब की लेके तब दे रहे हैं। मोदी ने कुछ भी नहीं किए। तो आप देख सकते हैं महिलाओं की राय है। वहीं दूसरी तरफ अलका लांबा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस की महिला मंडली जो है उनकी तरफ से अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं नेटा डिसूजा को हटाया गया है। कहा जा रहा है कि अलग कार्यवाही उनको सौंपी जाएगी। नेटा डिसूजा को भी, वो भी बड़ी महिला नेता है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।